बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। जो एक उर्दू की कहावत हुआ करती थी वो कहावत नहीं, अब वो हमारे मुल्क में सच साबित होने लगी है कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ऐसा वक्त आने वाला है कि लोग खुद क़यामत मांगेंगे। जब लोग भूखे मरेंगे तो क़यामत मांगना उनका हक बन जाएगा। किसी भी मुल्क में अगर मज़दूर की मजदूरी से उसकी रोटी महंगी हो जाए, अगर जितनी मजदूर को मजदूरी मिलती है उससे उसका घर ना चल सके, उसकी रोटी और खान पीन महंगा हो जाए, तो फिर वहाँ पर मर्द बगैरत हो जाता है और औरत फाशा हो जाती है। यही निज़ाम पाकिस्तान में अब चल रहा है। हर मर्द जो है वो किसी न किसी चक्कर में पड़ा हुआ है और औरत अपनी रोटी कमाने के लिए हर 2 नंबर धंधे में चक्कर में पड़ी है। हर तो नहीं आप कह सकते, यानी कि अक्सरियत अब लोग इस चक्कर में पड़ चुके हैं। इसकी वजह क्या है? नाइंसाफ़ी। हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। आप चौधरी परवेज़ इलाही को देख लें, अब तीसरी बार फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कौन सा मुल्क है, कौन सी ताकत है जो उसको गिरफ्तार करती है? जबकि अदालत किसी भी मुल्क में अगर हुक्म दे देती है तो वज़ीर आज़म को फिर फौरन उतरना पड़ता है। हमारे मुल्क में भी ऐसा होता रहा। यूसुफ रज़ा जलानी को उतरना पड़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत हुई, इसके अलावा नवाज शरीफ को उतरना पड़ा। लेकिन इस मामले में अब जो लाकानूनियत शुरू हुई है इस 2023 में, और इस जो फाशिस्ट हुकूमत हमारे ऊपर गाज़िब मुसल्लत किए गए थे, इन्होंने ये शुरू कराई है और अब ये रूटीन बन चुकी है और अब ये शुरू होती रहेगी और शुरू ही रहेगी। और अब ऐसे ही अगली हुकूमतों में भी होगा और लोग ऐसे ही हुकूमतें करेंगी कि अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ाया जाएगा। ये वही अदालतें जो हुक्म देती हैं तो लोगों को सज़ाए मौत हो जाती है और सज़ाए मौत के फंदे तक उनको जाना पड़ता है। 25-25 साल से लोग जेलों में सड़ रहे हैं अदालतों के हुक्म की वजह से। लेकिन जब परवेज़ इलाही और सियासी जमातों के मतलब लीडरों के मतलब हुक्म आ जाए तो फिर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। लेकिन ये कब तक होगा? जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। अब जुल्म मिटने वाला है और जुल्म अब हमारे मुल्क में हद से बढ़ गया है। और ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? सारे के सारे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन, ये सारे इसमें मुलव्वस हो चुके हैं। और कुछ अदारे भी हमारे इसमें मुलव्वस हैं, वो भी इस काम में भाग कर हिस्सा डाल रहे हैं। और जो सियासतदान हैं, जो 16 महीने की ये PDM की हुकूमत है, इसने इस कदर मुल्क के ऊपर जुल्म किया कि अब ये खुद इलेक्शन लड़ने से कासर है। हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई है, आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, लेकिन PDM वाले कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। PDM के लीडरान का, छोटी सी एक PDM की जमात का, जिसमें कुछ जमातों में हिस्सा लिया, एक अजलास हुआ जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान के मुकाबले में PDM से लीडरों में से कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। सब ने कहा कि जहां इमरान खान खड़ा होगा हम वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये क्या वजह है? आपने तो 16 महीने हुकूमत की, आपने तो आवाम को फैसिलिटी दी है, आपने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, तो आप इलेक्शन लड़ें। जब आप कहते हो कि हमने इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया और इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, तो फिर आप इलेक्शन लड़ें, आप इलेक्शन के मैदान में आए। इलेक्शन अब ज़रूरी हो चुके हैं। पहले जो कहते थे कि इलेक्शन 2 साल या 3 साल में होंगे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इस कदर बढ़ चुका है कि अब उम्मीद की जा सकती है इलेक्शन फरवरी से पहले हर सूरत में होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होते तो जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर फोर्स किया कि इलेक्शन करवाएँ और मुंतखब हुकूमत के हवाले इक़्तिदार को करें ताकि वो मुल्क को तरक्की की राह पर चले। अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर वो इमदाद देने से भी बंद कर देंगे, इमदाद से, और IMF का पैसा भी रोक दिया जाएगा। IMF से जितना भी पैसा मिला है वो इन्होंने खुद MNO को बांट दिया है। 1-1 अरब रुपया 1-1 MNA को दिया गया है। उन्होंने कहाँ लगाया? तरक्याती कामों में। किसी भी MNA ने तरक्याती काम नहीं करवाया, क्योंकि आखिरी दिनों में ये दिया गया जब हुकूमत की मुद्दत 2 महीने रह गई थी, तो किसी को उसने कहाँ पर उन्होंने तरक्याती काम कर 1-1 अरब रुपए से ये नून लीग पीपल पार्टी के MNA जो है वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जुगनू मोहसिन कह रही है, क्योंकि वो अमेरिका में, वो लंदन में नवाज शरीफ से मिलकर आई है। नवाज शरीफ ने खुद उसको बताया कि हमने 1-1 अरब रुपया जो MNA को दिया, वो कहाँ से निकला है? वो अवाम के खून पसीने की कमाई थी। जबकि $1.5 अरब तो इनको टोटल मिला IMF से, वो इन्होंने खुद बांट लिया। अगर वो भी अवाम पर लगाया जाता तो आज ये महंगाई ना होती, आज बिजली के बिल ऐसे ना होते, पेट्रोल और डीजल की कीमत ऐसी ना होती। लेकिन इमरान खान जेल में बैठा हुआ भी मुतमिन है। वो जेल में बैठकर भी अगर इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन की इजाज़त PTI को हो चुकी है। वज़ीर आज़म जो निगरान है उन्होंने खुद कह दिया है कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन लड़ेंगी। अगर वो इलेक्शन लड़ता है
और PTI का कोई भी उम्मीदवार किसी जगह पर भी खड़ा हो तो उसको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। जीत उसकी पक्की है। ये इन्होंने सर्वे रिपोर्ट करा करा कर दिखा लिया। अगर कुछ भी सर्वे रिपोर्ट पीपल पार्टी और नून लीग के हक में आता तो ये ज़रूर इलेक्शन का ऐलान करते और इलेक्शन करवाने के लिए कहते, लेकिन इनको पता है कि हमको ज़ीरो पोजीशन के ऊपर मारा जाएगा। हमारे पास सिर्फ 8-8, 10-10 सीटों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और हमारी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी, और इसीलिए ये इलेक्शन के नज़दीक नहीं जा रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।